हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो स्रोत के आधार पर इतिहास के तीन भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? तीन भागों में, जिसमें सबसे पहले क्या है? पहला है आपका प्राग प्राग ऐतिहासिक काल। फिर दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है आपका? ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि मतलब लिखित लिखित साक्ष्य नहीं था इसमें। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका। तो ये क्या है आपका? जनरली ये हड़प्पा सभ्यता में है। और जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये क्या है? पाषाण काल में। नेक्स्ट क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक वैदिक से आगे, मतलब वैदिक काल से आगे का है। अब प्राग ऐतिहासिक काल काल जिसमें क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा सबसे पहले इस काल का अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर 1820 में ईस्वी में जैगनस थॉमसन द्वारा इसको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा है? पाषाण काल, जिसे पत्थर का काल कहते हैं। दूसरा क्या है? कांस्य युग, जिसको कांस्य युग। और तीसरा क्या आपका? लौह युग, जिसे लोहे का युग, लोहे का युग को लौह युग बोलते हैं। कांस्य युग हो गया। नेक्स्ट क्या? भारत भारत पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? जनरली अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और पाषाण काल, पत्थर का काल, इसके इसे तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में कौन कौन बांटा गया आपका? तो देखिए, सबसे पहला क्या है आपका? आधार हो गया, पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीन भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल में क्या है आपका? 25 लाख 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ये क्या हो गया? पूरा पाषाण काल का युग था। दूसरा क्या? मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण काल का युग क्या था? कब था? तो ये आपका हो गया 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। ये था मध्य पाषाण काल का युग। नेक्स्ट है आपका नव पाषाण काल का युग। क्या था? तो क्या था आपका? 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। ये क्या था आपका? ये था नव पाषाण काल का युग। इसके चरण, तो पूर्व पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और दूसरा क्या है आपका? उच्च पूरा पाषाण काल। और इसमें नव पाषाण काल में क्या? मध्य पाषाण एवं नव पाषाण संक्रमण काल। नेक्स्ट, इसके लक्षण क्या था? आखेटक, मतलब उस समय क्या थे? पूरा पाषाण काल में लोग क्या थे? शिकारी थे। दूसरा खाद्य संग्राहक, मतलब लोग खाने को, मतलब खाद्य संग्रह, मतलब खाना को क्या करते हैं? लोग संग्रह करते थे। तीसरा क्या आपका? कृषि पशुपालन उस समय क्या था? नहीं था। दूसरा मध्य पाषाण काल में, क्या था? मतलब आखेटक, मतलब शिकारी थे, खाद्य खाद्य संग्राहक थे। और इस समय क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में मतलब पशुपालन का शुरुआत हुआ। और नव पाषाण काल युग में, नव पाषाण काल में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि कृषि हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुआ और समान स्थायी निवास स्थान प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, इसमें औजार क्या क्या थे? तो जो पूरा पाषाण में काल में औजार क्या थे? क्वार्टर जाइट था, सल्क था और ब्लेड आदि थे। क्वार्टर जाइट और सल्क मतलब क्या है? मतलब पत्थर को काट करके, नुकीला काट करके बनाया जाता था। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में क्या थे? कि माइक्रोलिया और मतलब सूक्ष्म पत्थर थे। ये था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। और जो नव पाषाण काल के युग में क्या था? मतलब जो औजार क्या थे? स्लेट के बने रहते थे। किसके बने रहते थे? स्लेट के बने रहते थे। अब हम देखेंगे मतलब जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में मतलब महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे। इसमें क्या? अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है। दूसरा क्या? पूरा पाषाण काल के युग का ये मतलब युग का ये स्थल है। दूसरा क्या? हथनौरा, ये मध्य प्रदेश से है। और तीसरा क्या आपका? मानव की खोपड़ी एवं मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? ये हथनौरा, मध्य प्रदेश से मिला। दूसरा क्या? भीम बेदक, ये कहाँ? मध्य प्रदेश में है। या भीम बेदक, ठीक है, भीम बेटक है ना। और नेक्स्ट क्या है? नर्मदा घाटी से मतलब चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। कहाँ से मिला? ये बेटक से मिला। ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मध्य पाषाण काल का जो
स्थल है वो कौन सा है? चौपानी माडो, ये कहाँ? यूपी का है। इसमें यहाँ से क्या है? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन का प्राचीन साक्ष्य मिला। कहाँ से मिला? चौपानी माडो से मिला। नेक्स्ट क्या है? सराहन सरायन हराय यूपी से मिला ये। सराय नहराय, ये कहाँ? यूपी से मिला। बागौर में कहाँ है? ये राजस्थान का है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश का है। यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिला। कहाँ से मिला? सर्वप्रथम पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। आदमगढ़ से मिला, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मिला। नेक्स्ट, नवपाषाण काल युग में, नवपाषाण काल काल के युग में कौन सा मतलब प्रमुख स्थल है? तो बुर्ज होम कश्मीर का है। गर्तवास कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला। कहाँ से मिला ये बुर्ज होम मतलब कश्मीर से मिला। नेक्स्ट, गुफा कराल कश्मीर का है। चिरान बिहार का है। चिरान से बिहार में क्या मिला? मृदभांड का अवशेष मिला। नेक्स्ट, कोल्डिहवा यूपी में है। इसमें क्या मिला? चावल का प्रमाण मिला। चावल का क्या मिला? प्रथम प्रमाण मिला। और नेक्स्ट क्या है आपका? मेहरगढ़ बलूचिस्तान का है। कृषि का पहला प्रमाण मिला। कहाँ से मिला? मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में राइट नाउ है। नेक्स्ट क्या आपका? खोज। तो पूरा पाषाण काल में जो खोज हुआ था वो क्या हुआ था? ये आग का खोज हुआ था। आग का खोज हुआ किसमें? पूरा पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आग का उपयोग हुआ। और आपका जो नव पाषाण काल में युग में हुआ वो हुआ आपका पहिया का खोज हुआ। कृषि का स्टार्ट हुआ, कृषि का शुरू होना हुआ। विधिवत पशुपालन हुआ। ग्रामीण बस्ती हुआ। ग्रामीण लोग मतलब धीरे धीरे बस्ती में रहने लगे, ग्रामीण इलाके में बस्ती बनाकर रहने लगे। ये हुआ, ये किसमें? नव पाषाण काल में ये हुआ। नोट देखेंगे हम। मतलब मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी था। पहला धातु का उपयोग में